हाँ तो साहब, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार माफी मांग लूं। वीडियो के बीच में एक दो बार और माफी मांग लूंगा, कान पकड़ के माफी मांग लूंगा, क्योंकि जो ये विषय है ये पूर्णता मेरा नहीं है, धार्मिक विषय है, सनातन धर्म से जुड़ा विषय है। मेरा इस पर अध्ययन नहीं है। जिस विषय पर मेरा अध्ययन है मैं उस पर ज्यादा जोर से बोल पाता हूं, ज्यादा कॉन्फिडेंस से, विश्वास से, कन्विक्शन से बोल पाता हूं, लेकिन प्रयास कर रहा हूं एक दूसरे नजरिए से अपनी बात समझाने की। कौन सी बात समझाने की? जो पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज यानी शंकराचार्य जी जो नाराज हो गए हैं, दुखी हो गए हैं 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। तो इसी पर एक छोटा सा वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो शंकराचार्य जी महाराज विशेषकर पूरी पीठ के नाराज हो गए हैं। अब वो इसलिए नाराज हो गए हैं, एक तो उनका ये आपत्ति है जो उनको मैंने सुना कि साहब मोदी जी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कैसे उसी स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं। वो यहां तक कहने लगे कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख नहीं सकता कि वो प्रभु राम की मूर्ति का स्पर्श करेंगे। फिर ये भी बात आई कि साहब हमें जो बुलावा आया वो इस तरह के से आया कि आप आए और साथ में एक और कोई व्यक्ति आपके साथ आ सकता है। इसमें मैं थोड़ा खुल के बाद में बोलूंगा इस बिंदु पर, और वगैरह वगैरह। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जो मंदिर की जो पूरी स्थापना नहीं हुई है, ये मंदिर पूरा नहीं है, तो इस तरह से अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कर दें तो मूर्ति के अंदर भूत प्रेतों का प्रवेश हो जाता है। इस तरह की उन्होंने बहुत सी बातें करी जो मैंने बड़े धैर्य से सुनी, और उस पर मैंने मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं आपको पहले बता चुका था कि ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एक बहाना मैं बोल सकता हूं बड़े कन्विक्शन से कि मंदिर पूरा अभी बना नहीं। ये बात मैंने तब भी बोली थी, बतौर मुस्लिम होते हुए इतना तो मैं पढ़ा हूं, पर इतनी इन डेप्थ स्टडी है, फिलॉसफी है सनातन की। यार हिंदू भाइयों, एक बात बताऊं, ये सनातन की अगर ताकत है, ये फिलॉसफी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कमजोरी भी है, क्योंकि इतनी फिलॉसफिकल बातों को समझना एक आम मनुष्य के बस की बात नहीं है। हम तो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, साइंस के फॉर्मूले समझने में फिजिक्स केमिस्ट्री की बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन इसकी तो तुलना उससे कर ही नहीं सकते। ये तो अनंत है, इसका तो कोई अथाह है, अनंत है, इसकी गहराई तक आप पहुंच ही नहीं सकते। तो साहब उन्होंने बोला, फिर से वही बात दोहराई कि साहब मंदिर पूरा बना नहीं है। भैया मैं तो अभी भी कहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा की धुरी पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो मंदिर को परिभाषित करे। भाई पीपल की छांव में दो मूर्ति रखी हैं, दो पत्थर रखे हैं, लोग आकर वहां फूल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? उसको मंदिर ही तो बोलते हैं ना। चाहे पीपल की छांव में, पीपल के दरख्त के नीचे दो पत्थर रखे हो, वो भी मंदिर। चाहे कितना बड़ा मंदिर हो, वो भी मंदिर। मंदिर ही तो बोला जाता है। सब पार्क में एक मंदिर है। तो मंदिर, बने हुए मंदिर, अधूरे मंदिर की क्या परिभाषा होती है ये तो मुझे नहीं पता। तो यहां तो मैं एक आपत्ति कर सकता हूं, एक अपनी कॉमन सेंस से, कि भाई ये आपकी आपत्ति तो माने शंकराचार्य जी, पूजनीय शंकराचार्य जी, मेरा क्योंकि ये विषय नहीं है और कुछ लोगों का, उन पर बहुत से लोगों का अटूट विश्वास होगा, उनसे भी मैं क्षमा मांग लूं। तो साहब ये आपत्ति तो बिल्कुल गलत है। और अगर ये आपत्ति हमें एक मिनट के लिए बतौर एक सोशल साइंटिस्ट, एक सोशल स्टूडेंट, सोशल स्कॉलर इस बात को सत्य मान लूं जो वो बोल रहे हैं, तो जो इतने वर्ष से, दशकों से जो तिरपाल टेंट के अंदर रामलला विराजमान थे, फिर भाई वो क्या था? तो क्या शंकराचार्य जी का कहने का मतलब ये है कि ये मंदिर अधूरा है, तो वहां जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी या वहां पर भूत प्रेत वास करने लगते हैं, तो इस हिसाब से तो जो अयोध्या में प्रभु राम का मेकशिफ्ट मंदिर था, तंबू के नीचे, टेंट के नीचे, वहां पर भी इस हिसाब से भूत प्रेत वास कर रहे होंगे। भाई ये मैं तो नहीं बोल रहा, ये शंकराचार्य जी का अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो ये ही निकल के चीज सामने आती है। तो इस तरह की पूजा को उन्होंने कब आपत्ति करी?
पीपल की छांव के नीचे, पीपल के दरख्त के नीचे जो वहां पर मंदिर बनते हैं, इसका मतलब वहां पर भी कोई और साया होता होगा, वहां पर भी आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। या उल्टा होना चाहिए कि पहले वो चीज बनकर तैयार हो जाए फिर प्राण प्रतिष्ठा हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि मंदिर एक हाता हो सकता है, मंदिर कहीं इसी तरह सार्वजनिक स्थान पर नहीं हो सकता है। तो ये तो भाई बात सुनने में ही गलत लगती है, क्योंकि फिर रामलला का जो मंदिर था जहां वो तंबू कैनात के नीचे इतने वर्ष पड़े रहे दशकों, फिर वो क्या था? ये एक मूड क्वेश्चन उठता है। विदाउट बीइंग अ सनातन एंड जस्ट बीइंग अ भारतीय एंड एन अवेयर सिटीजन एंड कमेंटेटर, पहला ये प्रश्न उठता है। उसके बाद उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा का तरीका ये ठीक नहीं है। इसमें मैं इतना कहूंगा कि फिर से एक बार क्षमा मांगते हुए, जितना भी मैंने पढ़ा है समझा है, इतनी फिलॉसफी है सनातन में। आदि शंकराचार्य के समय पर ये फिलॉसफी ज्यादा डेवलप हुई, उसके बाद भक्ति मोमेंट आ गया। अब आप जो फिलॉसफी को दर्शन बोलते हैं, अब सबके नाम मुझे न्याय दर्शन हो गया, संख्या दर्शन हो गया, वेदांता दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, मीमांसा दर्शन हो गया, वैशिका दर्शन हो गया। ये सब अलग अलग फिलॉसफी हैं, और ये सब अलग अलग फिलॉसफी में सत्य को अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो कौन किससे कह देगा कि तुम्हारी फिलॉसफी गलत है? जहां तक योग को भी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ें, थोड़ा बहुत जितना मैंने हर रिलीजन को पढ़ा है, योग तो अब हमने जाके फिटनेस से जोड़ दिया, सेहत से जोड़ दिया। अरे योग तो वो योग दर्शन तो वो मेडिटेशन था जहां आपकी आत्मा प्रभु से जुड़ती थी। अब लेकिन उसको बहुत डाइल्यूट करके एक अलग तरीके से नए युग में, उसको नए समय में उसको समझाया जाता है। तो ये सब सत्य है अलग अलग जगह, सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक है। तो कौन किससे कह दे कि ये असत्य है और वो सत्य है? और सनातन का यही तरीका है, जैसे पोप हो गए या यहां पर मक्का शरीफ हो गया, कि आपने हदीसें बताई और आपने कहा यही सही है वही गलत है। 1400 साल में हम मुसलमानों में यही रिसर्च चल रही है कि कौन सच्चा मुसलमान है, कौन झूठा मुसलमान है, कौन कादियानी है, कौन मुनाफिक है, कौन वगैरह है। इसी की रिसर्च चल रही है और इसी की लड़ाई हो रही है। बाकी दुनिया और बहुत रिसर्च कर रही है, हम 1400 साल से यही इसी रिसर्च में लगे हुए हैं। तो सनातन में ऐसी कोई रिसर्च नहीं है कि कोई कह दे कि वो पूजा पद्धति गलत है और ये पूजा पद्धति होनी चाहिए थी जो मैं बता रहा हूं। जैसा मैंने आपको बताया, सत्य तक पहुंचने का या सत्य का अर्थ हर दर्शन में अलग है। इसी तरह भागवत गीता में भी सच का अर्थ अलग है, वो भी अलग है। अब क्या सही है? जय श्री राम सही है या जय सिया राम सही है, या राम राम सही है, या जय श्री कृष्ण सही है, या राधे राधे सही है, या हर हर महादेव सही है, या जय माता की जय माता दी सही है ना? तो या गणपति बप्पा मौर्य सही है। तो सनातन धर्म में इसमें कौन सही है, कौन सत्य है, कौन खरा है, ये कोई बता सकता है क्या? तो ये मेरा एक दूसरी आपत्ति तो नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा एक जितना भी मैंने पढ़ा है कि सनातन धर्म को किसी परिभाषा में मुझे लगता है आप नहीं बांध सकते। आई माइट बी रॉन्ग यार। मुझे लगता है, जैसे मैंने इतने उदाहरण दिए कि कौन सही है कौन गलत है, आप इसको नहीं बांध सकते, नहीं समझा सकते। और पहले मैंने उन दर्शनों का आपको एग्जाम्पल दिया। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना कि ये पूजा पद्धति से जो इससे हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा, ये गलत हो रहा है, ठीक, और ये हमारे ही थ्रू होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि सनातन इस तरह की परिभाषा से बाध्य है, बंधा है, मुझे नहीं लगता। अब थोड़ा सा आगे विस्तार कर लेते हैं। जो उन्होंने कहा कि हमको ये इनविटेशन मिला कि आप आए और एक व्यक्ति और आए जगह के अभाव में, भीड़ के अभाव में, यहां मैं शंकराचार्य जी से सहमत हूं। यहां मैं उनसे इस तरीके से सहमत हूं कि बहुत से लोग ऐसे सुनने में आ रहे हैं जिनको ट्रस्ट ने न्योता भेजा है, जो नहीं होने चाहिए थे, जो वहां नहीं होने चाहिए थे, जिनका कोई अर्थ नहीं है। और देखिए, मुंह की बोली बात, अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोग अक्सर मुझे डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं। अभी मैंने 4-5 दिन पहले बोला था कि इकबाल अंसारी वहां बैठा नजर आएगा। देखिए साहब, मुंह से निकली बात रिजवान अहमद के, और इकबाल अंसारी को न्योता आया है।
जिसके अब्बा ने शुरू में जो राम मंदिर के मसले को उलझाया, उनकी मृत्यु के बाद बेटे ने ये नहीं कहा कि चलो भैया पिताजी गए कोई बात नहीं ना, बेटे ने वो मुकदमा लड़ा, बेटे ने, इकबाल अंसारी ने। आप उनको बुला रहे हैं। तो इकबाल अंसारी की जगह आप शंकराचार्य से ये भी बोल सकते थे कि आपके साथ कोई दो व्यक्ति आ जाए। मैं यहां पर अपने पुरी के शंकराचार्य जी की ही बात लेके चल रहा हूं, जहां से मैंने ये वीडियो उठाया है। आप उनसे बोल सकते थे ना चंपक राय जी कि एक नहीं दो, हम इकबाल अंसारी को माइनस कर रहे हैं। अब आपने वो रणबीर कपूर और वो कौन है भट्ट, आलिया भट्ट को बुलाया, क्या मतलब उनका? ना राजनीतिक दृष्टि से, ना देश में प्रभाव की दृष्टि से, ना धर्म की दृष्टि से आप उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो ये दो भी आप माइनस कर देते तो कितने बचे? 3। तो आप शंकराचार्य जी से कहते थे आप आएंगे और साथ में 3 लोग और आएंगे। भाई अक्षय कुमार का वहां पर क्या काम? चलो भैया साउथ के हमारे रजनीकांत जी हो गए, हमारे अमिताभ बच्चन हो गए, हमारी आशा भोसले जी हो गई, पुराने नाम हैं, चलिए ये हर जनरेशन में रहे, एवरग्रीन। अब आपने अक्षय कुमार भी आ रहे हैं, मेरे हिसाब से अक्षय कुमार को भी माइनस कर सकते थे, तो शंकराचार्य जी के साथ आदमी हो जाते 4। तो इस तरह जो इस लेवल के जैसे ये हमारे शंकराचार्य हैं, बड़ा इनका सम्मान है, इनको ये कहना कि आप आए। देखिए एक ही घटना में मैं बिंदु चुनता हूं कि कहां मुझे आपत्ति है और कहां उनकी आपत्ति सही है। तो इस तरह से उनको बांधना नहीं चाहिए। हाँ वो 100 आदमी के साथ आए, 25 के साथ आए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लिबर्टी दे देनी चाहिए कि उनको भी लगे कि जब मैं गाड़ी से उतरा भैया इसी तरह से सब चला है। जब मैं अपनी गाड़ी से उतरा तो मेरे साथ कम से कम 5, 7, 8, 10 आदमी, तो मेरे जो प्रोटोकॉल होता है अपने अपने तरीके का, सबका प्रोटोकॉल है, अधिवक्ताओं का, बड़े अधिवक्ताओं का प्रोटोकॉल है, नेताओं का है, तो इसी तरह इन धर्मगुरुओं का भी प्रोटोकॉल है। तो ये होना चाहिए था। बहुत से नाम जो पढ़ने को मिलते हैं वो वहां पर उस जगह को वो सुशोभित नहीं कर रहे हैं, उनके वहां होने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां तक तो मैं मान के चलता हूं, ये बात उनकी ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सनातन संस्कृति में आप किसी चीज को बांध नहीं सकते। वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं शंकराचार्य जी के ना जाने से कि भाई गलत प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिन्होंने राम मंदिर को हमेशा कोसा है, जिन्होंने राम को हमेशा कोसा है, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है, जिन्होंने राम का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने सीता माता का मजाक उड़ाया है, वो कह रहे हैं कि साहब देखिए गलत हो रहा है, भाई अनर्थ हो जाएगा, बहुत गलत हो रहा है। तो ये डर, ये डबल स्टैंडर्ड देख के भी खुशी हो रही है। अब दूसरी बात मैं करता हूं, जो लोग मेरे पहले से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को एक घटना याद होगी। मैंने 2-3 बार अपने हिंदू भाइयों को संबोधित करते हुए एक बात बोली थी कि हिंदू भाइयों आप में एक कमी है, अच्छाइयां बहुत हैं, कि आपके मानता में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप्स नहीं है। इतनी आबादी होते हुए पूरे विश्व में भारत में कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है, जो एक ना हो 2-4 हो, जो आपकी जो धर्म है, जो आस्था है, उसको एक तरीके से गवर्न करे, उसको एक तरीके से रेगुलेट करे, संचालित करे, उसे एक धारा में बांधे ताकि वो धारा एक ताकत बने। कोई नहीं है, याद है? इसलिए मैंने बोला था, जो पुराने साथियों के अगर वो लिख देंगे मैंने भी बोला था तो मुझे अच्छा लगेगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, साल भर पुरानी बात है शायद। तो दूसरा मैंने जब ये वो वाली टाइम की बात है जब मैं बता रहा था कि आपको तिलक पे गर्व होना चाहिए, आप लोग धोती क्यों नहीं पहनते हैं, चोटी रखिए क्यों नहीं रखते हैं, वह सरदार 7 मीटर की पगड़ी बांध के घूमता है, मुसलमान टोपी रखता है, मूंछें उड़ा देता है, लोग कहते हैं यार अजीब लग रहे हो, वो कहता है। तो इसलिए उस समय की बात है जब मैंने वीडियो बनाया था। तो भाई ये बताइए, जो मैंने वो बात बोली थी, तो ये बात तो शंकराचार्य जी को भी पता थी कि कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। बाकी सभी 4 शंकराचार्यों को पता थी, सारे धर्म गुरुओं को पता थी। तो तब आपने क्यों नहीं करवट ली? तब आपने समाज को सहारा क्यों नहीं दिया? कब आपने समाज की चेतना को जागृत नहीं किया अपनी धर्म, अपनी आस्था के बारे में? तब आपने सकारात्मक नजरिए से अपने समाज को, अपने सनातनियों को आपने एक साथ क्यों नहीं जोड़ा? तब तो आप बिल्कुल शांत रहे, तब तो आपने नहीं जोड़ा। तो ये आपकी कमजोरी है, जिस वजह से सनातनी को या हिंदू को धार्मिक नजरिए से भी सहारा राजनीति में मिला। ये तो फिर आपकी कमजोरी हुई ना। और अब आप कह रहे हैं कि उस पर राजनीति हो रही है। मेरे भाई ये बताइए कि जब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में मथुरा, काशी और अयोध्या का जिक्र किया था,
तो आपने इस बात की आपत्ति क्यों नहीं की थी जैसे आप अब कर रहे हैं? आपको तब आपत्ति करनी चाहिए थी। आपको कहना चाहिए था नहीं, ये गलत है, ये धर्म का मामला है, धर्म के ठेकेदार कभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता कैसे हो सकते हैं, मैनिफेस्टो से इसको हटाइए। जो बात मैं कल कांग्रेस के लिए बोल रहा था, तब तो भैया कांग्रेसी भी चुप रहे। तब तो शंकराचार्य जी, आप भी और आपके मानने वाले भी जो पूर्ण आस्था आप पर रखते हैं, रखते सब हैं, पर मोदी जी पर भी रखते हैं। मैं मानता हूं जो पूर्ण आप पर रखते हैं, जो मोदी जी पे नहीं रखते, जो आज मोदी जी से नाराज हो गए इस बात को लेकर, मान लिया हमने, तो तब उन्होंने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? करना चाहिए था कि ये धर्म की बात है, इसमें राजनीति क्यों? जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले थे, आपने उनका स्वागत क्यों किया था? क्यों? आपने बहती गंगा में उस टाइम हाथ क्यों धोया था? आपने गंगा को रोका क्यों नहीं कि नहीं ये गलत है? आडवाणी जी क्यों जा रहे हैं रथ यात्रा पर? क्या मतलब राजनीति का? मैं जाऊंगा, हम शंकराचार्य जाएंगे, हम धर्मगुरु जाएंगे, लोग हमें चंदा देंगे। इनका राजनीति से क्या मतलब? ये तो राजनीति करके अटल जी प्रधानमंत्री और वो डिप्टी प्रधानमंत्री बन गए आडवाणी जी। तब आपने रोका था, तब आपने नहीं रोका था। क्या आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी याचिका में आप गए? आप नहीं गए, नजर नहीं आया। तो ये तो पूरी लड़ाई ही पॉलिटिकल है। यही तो बात रिजवान अहमद डंकी की चोट पर बोल रहा है, और जो डिबेट्स में जो सफाइयां दे रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। ये तो पूरी लड़ाई पॉलिटिक्स ने लड़ी है, दुनिया जानती है, और उसका उन्हें लाभ मिल रहा है, उसका उन्हें लाभ मिल रहा है। जिसने पेड़ लगाया है वही फल खा रहा है, या जिसने पेड़ लगाया है वही फिर मौके पर उसकी छाया ले रहा है। तो जब पेड़ लग रहा था राजनीति के नाम पर, मैंने मान ली शंकराचार्य जी की बात की राजनीति हो रही है, तो जब पेड़ लग रहा था राजनीति के नाम पर, तब शंकराचार्य जी ने आपत्ति क्यों नहीं करी कि इस मट्टी में राजनीति का पेड़ राम मंदिर के नाम पर क्यों लगा रहे हो? ये तो हम लगाएंगे, धर्म का काम है, आस्था का काम है, तुम अलग हटो। आपको तब ये करना चाहिए था, तब आपने नहीं किया। तब आपने चेतना जागृत नहीं करी एक आम सनातनी की, एक आम हिंदू की, किसकी तुम्हें लड़ाई लड़नी चाहिए, तुम्हें एकजुट होना चाहिए, तुम्हारी धारा में बल आना चाहिए, तुम्हारी औजार में धार आनी चाहिए। ठीक, और जब सब काम हो गया, ठीक, तब आप ज्ञान दे रहे हैं, अपनी आपत्ति कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, मुझसे नहीं पूछा, ये नहीं किया, मुझे नहीं बताया। तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्योंकि आपको नहीं पूछा, ये उस बात की नाराजगी है, लगता है। आप किसी जगत गुरु हैं, आप मैं बोल रहा हूं, आप नरेंद्र मोदी जी के मोहताज नहीं। आपने खुद ही कहा कि भाई हम बहुत बड़े हैं, हम चीजों के मोहताज नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका दिल इसीलिए दुखा है क्योंकि आपको पूछा नहीं गया। तो राम मंदिर की लड़ाई माने शंकराचार्य जी बड़े चरणों में लड़ी गई है, बहुत चरणों में पहले से लड़ी गई। उसके बाद आंदोलन हुए, फिर भाजपा आई, फिर रथ यात्राएं हुई, फिर लोग इसके लिए बड़े बोले, लड़े, विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ, और फिर सुप्रीम कोर्ट में इतनी लड़ाई लड़ी गई। या आपने कोई ऐसा प्रयास किया, आपका इतना कद है, आपकी तो मुसलमान भी सम्मान करेगा, आपने कोई ऐसा श्री की तरह प्रयास किया हो कि आपस में कोई समझौता में जल्दी से जल्दी रास्ता निकल आए? तो किसी भी घटनाक्रम में आप कहीं नजर नहीं आए। और इससे पहले भी शुरू में आदि शंकराचार्य जी ने जोड़ा, रास्ता दिखाया, दिशा दिखाई, लेकिन बाद में इस तनाव में जहां पर अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई थी सनातनियों की, वहां पर नेतृत्व करते हुए, मार्गदर्शन देते हुए, रोशनी दिखाते हुए आप नजर नहीं आए। आपके हाथ से अगर धर्म निकल के आज राजनीति के हाथ में चला गया, तो कहीं ना कहीं इसमें मान्य शंकराचार्य जी आपकी गलती जरूर है। मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी, मैं जानता हूं, लेकिन मन की बात थी तो हिम्मत करके कही है। हो सकता है गलत हो तो एक बार फिर क्षमा मांग लेता हूं। अपनी कोई कमी हो तो मैं खुलकर बोलता हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है। मैं तो कहता हूं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम घर में है तो उसे घर से ठीक करना चाहिए। सनातन की ये समस्या है, सनातन को लेके ये बातें कही जा रही हैं, तो इतना हम बोल सकते हैं। इससे ज्यादा हमारी हैसियत, औकात नहीं बोलने की, अज्ञानी भी होते हुए और मुसलमान भी होते हुए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।